हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी हम डिजाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखे हैं। इन डिजाइन ऑफ बीम मैंने लास्ट क्लास में डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ बीम पढ़ाया था और आज आप लोग हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैंने हेडिंग दे के रखा है डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम। पिछले बार पढ़ाया था डिफ्लेक्शन लिमिट इन बीम। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाए। और एक रिक्वेस्ट और है कि वो सब्सक्राइब करने के बाद पीछे का जितना भी आरसीसी का मेरा वीडियो है सब देख ले, नहीं तो ये बीच से समझ में नहीं आएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड कि मैं डिजाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा हूँ, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया। हमने टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा दिया, हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम पढ़ा दिया, हमने डिफ्लेक्शन लिमिट ऑफ बीम पढ़ा दिया। मतलब 1 बाई 1 करके सारा जो है मैं कवर किया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम। अब है फ्रेंड कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर यानी बीम पढ़ रहे हैं तो बीम में वो बीम चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, कैंटिलीवर हो, कंटिन्यूअस हो, जो भी बीम हो, अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है, यस, अगर डिफ्लेक्शन हो सकता है, हम लोग तो ये पढ़ लिया कि डिफ्लेक्शन तो हो सकता है, लेकिन डिफ्लेक्शन कितना होना है एक लिमिट भी हम लोग पढ़ लिया था कि कम से कम हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm से ज़्यादा नहीं होना है डिफ्लेक्शन, 20 mm से नीचे रहना है। वो तो ठीक है कि 20 mm रहना है, एक लिमिट लगा दिया है आईएस कोड। चूंकि आईएस कोड को पता है कि डिफ्लेक्शन तो होगा, बट अब आईएस कोड कहता है कि डिफ्लेक्शन तो होगा और वो 20 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो क्यों न इसको कुछ कंट्रोल करने का तरीका अपनाया जाए ताकि डिफ्लेक्शन तो हो लेकिन 20 से ऊपर ना हो। तो हमारा आईएस कोड ने कुछ बहुत सारा तरीका निकाला है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे। और हमारा देखिए फ्रेंड, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस, मतलब बेसिक जो हमारा बीम है ना फ्रेंड, ये 3 ही टाइप के बीम है। और भी हैं लेकिन हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे 2-3 जो बीम है हमारा, बेसिक भी है और ये यूजेबल मतलब यूज में भी आते हैं। तो अब देख लीजिए, मैं फिगर तीनों बना दिया। पहले मैं तीनों बीम का लिख दिया। क्या लिखा हूं? कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम। कैंटिलीवर बीम का एल इफेक्टिव हमने पढ़ा दिया है, ये यहाँ पे डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली सपोर्टेड का भी हमने एल इफेक्टिव पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। और कंटिन्यूअस बीम का भी एल इफेक्टिव हमने पढ़ा दिया है, यहाँ डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब डिस्कस करने का ज़रूरत क्या है फ्रेंड, वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये जो पोर्शन है ये तो फ्रंट वाला है फ्रेंड। ये बीम ऐसा नहीं है, हम 3D में अगर इसको दिखाएंगे तो ये बीम थोड़ा ऐसे अंदर जाएगा ऐसे, और नीचे से भी अंदर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर नीचे से भी ऐसे जाएगा। तो मतलब इसका जो इस साइड में जो एक है, इस साइड में क्रॉस सेक्शन बनेगा फ्रेंड, जो कि उस क्रॉस सेक्शन से आप लोग भाली भांति अवगत हो। वो लिमिट स्टेट मेथड जब मैं स्टार्ट किया था सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, उसी से उस चैप्टर से ही मैं एक बीम का क्रॉस सेक्शन काट काट के आ रहा हूँ। तो आप लोग को क्रॉस सेक्शन से तो अवगत हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत। यहाँ पे हम चूंकि 3D बीम नहीं दिखा सकते, इसके लिए मैं फ्रंट वाला तीनों का लेके आ गया हूँ, कैंटिलीवर का भी, सिंपली सपोर्टेड का भी और
सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर बीम तीनों। ओके, अब हम आगे अपना एनालिसिस स्टार्ट। तो अब हम एनालिसिस जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी देखिए ये क्या चीज दिख गया। अब हम फ्रेंड, आप लोग को ये एल इफेक्टिव पता है, ये डी भी पता है। ये डी क्या है, आइए ये डी क्या है, देखिए थोड़ा सा और झलक दिखा दिया मैं। यस, अब बताइए कि आप लोग को यहाँ पे एल इफेक्टिव दिख रहा है। एल इफेक्टिव मतलब लेंथ ऑफ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम। और यहाँ पे हम इस कैंटिलीवर बीम का सेक्शन काट के रखा है, क्रॉस सेक्शन, उसका हमको डेप्थ दिख रहा है। डेप्थ क्या है फ्रेंड, फ्रॉम टॉप फाइबर अप टू लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस को जो हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कहते हैं। जैसा कि हम दिखा रखे हैं कि ये टॉप फाइबर से लेके लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, कौन सा लोकेशन, टेंसाइल जोन का रेनफोर्समेंट का लोकेशन, ये कंप्रेशन जोन का नहीं बात कर रहा हूँ, टेंसाइल जोन का, यहाँ तक जो है दूरी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। इन द सेम वे सिंपली सपोर्टेड के लिए भी वैसे हो जाएगा, एज वेल एज कंटिन्यूस बीम के लिए भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा फ्रेंड कि इसमें एक का डिस्कस करने से ये सारा का सारा आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब आइए, अब आप लोग देखिए कि ये जो है, अब आईएएस कोड क्या कहता है फ्रेंड कि हम ऐसा क्यों न करें कि डिफ्लेक्शन तो होना है, वो भी 20 से नीचे हो तो अच्छा है, तो उसको हम कुछ कंट्रोल करने का तरीका निकालते हैं। तो आईएएस कोड हमारा क्या किया कि वो बॉन्ड लगा दिया कंट्रोल करने के लिए, बोल दिया कि हमारा अगर इफेक्टिव लेंथ बाई डी रेशियो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम अगर 7 होता है तो हमारा जो है डिफ्लेक्शन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा ही करके अब हम लोग डिजाइन करेंगे फ्रेंड। इस लिमिट को हम लोग याद रखते हुए अगर कैंटिलीवर बीम डिजाइन करने चले हैं तो हम क्या करेंगे कि एल इफेक्टिव क्या मार रहे हैं और डी कितना मार रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ, दोनों का वो निकाल के रेशियो देख लेंगे कि हाँ भाई ये दोनों रेशियो निकालने के बाद हमारा 7 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है या 7 के बराबर आना चाहिए, 7 से ऊपर नहीं जाना या फिर 7 होना चाहिए। ओके, तो ऐसे करके हम लोग डिजाइन करके देख लेंगे। फिर आ जाएंगे सिंपली सपोर्टेड में, तो सिंपली सपोर्टेड में 20, ये फिगर डायरेक्टली याद रखिए फ्रेंड, 7, 20 और 26 फॉर कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ये कंटिन्यूअस बीम, ये तीनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग याद रख लीजिए। डायरेक्टली पूछेगा कि फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन सिंपली सपोर्टेड बीम एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो वाट 20, 26, 7 ये दे देगा, तब आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मार के आना है। यस, सॉरी फ्रेंड। तो अभी आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या क्या होना चाहिए फॉर कंट्रोल के लिए। अब आइए, आईएएस कोड हमारा डिफिनेशन दे रखा है, उसको हम लोग धीरे 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 उसको देख लेते हैं। जो पहले मैं फार्मूला में लिख रखा हूँ वही चीज़ को लिख रखा है, इसको क्या लिखता है वो पढ़ लेते हैं। फॉर कैंटिलीवर बीम्स, यस, फॉर कैंटिलीवर बीम द एल बाई डी रेशियो शुड नॉट बी, यस मैं बोल रहा हूँ कि शुड नॉट बी, क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 7 फॉर स्पन अप टू 10 मीटर। यस, अगर हमारा स्पन 10 मीटर का है तो एल बाई डी रेशियो जो है 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसके लिए, फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए। जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, ये आपको कोडल प्रोविजन मैं पहले भी बोला हूँ कि आरसीसी में
200 to 250 कोडल प्रोविजन है जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है और क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में बनते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या है, तो इसको डायरेक्टली याद रखिए फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगर कैंटिलीवर का बात आ गया तो ये 7 याद रखिए, और ये कितना स्पन के लिए है कि अप टू 10 मीटर तक। बस ये 2-3 चीज़ याद रख लिए, और एल इफेक्टिव तो पता है, डी पता है, ये दोनों का रेशियो का बात हो रहा है, तो ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। 1 बाई 1 करके सारे ही चीज़ को मैं बीम का डिस्कस करूँगा, अभी कर भी रहा हूँ। तो आइए, ये तो कैंटिलीवर बीम के लिए हो गया। अब जो है हम लोग अपना किसका देखेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो आइए देखते हैं। अब सेम कह रहा है, इसमें भी आइए इसको क्या कहता है देखिएगा कि द सिंपली सपोर्टेड बीम्स द L by D ratio, L effective by D ratio should not be greater than 24 स्पन अप टू 10 मीटर। सेम ही है फ्रेंड, इसमें भी बोला है कि 10 मीटर स्पन, इसमें भी बोला है 10 मीटर स्पन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है। कैंटिलीवर के लिए 7 याद रखिए, और सिंपली सपोर्टेड के लिए आप क्या याद रखेंगे, 20 याद रखेंगे। ऐसे ऐसे करके फिर हमारा डिफ्लेक्शन जो है कंट्रोल किया जाता है, और जब हम लोग डिफ्लेक्शन एक बार कंट्रोल कर लेंगे तो बीम जो है डिजाइन करना आसान हो जाएगा। अब आ जाइए कंटिन्यूअस बीम में। कंटिन्यूअस बीम में ये एल इफेक्टिव मैं 2 तरीके से बताया था। एल इफेक्टिव नहीं फ्रेंड, वो हाँ एल इफेक्टिव तो यही होगा। उसमें क्या बोला था कि मैक्सिमम मिनिमम 2 कंडीशन लेके चला था हम लोग, वो आप लोग पढ़े होंगे, अभी तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर सकता। सिर्फ आप एल इफेक्टिव यहाँ समझिए कि इसके और इसके बीच का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या फिर जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है फ्रेंड, वो मैं डिस्कस कर रखा हूँ कि जहाँ हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है साइन चेंज करता है। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो साइन कहाँ चेंज कर रहा है, सपोर्ट पे तो चेंज करना है रहा है ना फ्रेंड। तो सपोर्ट पे अगर साइन चेंज कर रहा है हमारा, वहाँ से वहाँ का बीच का डिस्टेंस जो होता है वही एल इफेक्टिव होता है कंटिन्यूस बीम में। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आराम आराम से समझिए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेंड। डिजाइन ऑफ बीम चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए इतना अच्छा से पढ़ा पा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट लोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं इंटरेस्ट लोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि एल इफेक्टिव बाई डी कौन सा, ये वाला इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव लेंथ। यहाँ ऐसा आप पढ़ के देख लेना फ्रेंड, इफेक्टिव लेंथ बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो अगर 26 के बराबर है या उससे कम है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम, तो हमारा डिफ्लेक्शन का कोई चिंता नहीं है, कि वो बीम डिफ्लेक्ट करेगा, और करेगा भी तो करेगा ठीक है, लेकिन 20 ऊपर से 20 mm से ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना तो गारंटी है। तो इसी से हम लोग कंट्रोल कर लेंगे एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो से। तो एल इफेक्टिव को हम बोल देंगे इफेक्टिव लेंथ, और डी को बोल देंगे इफेक्टिव डेप्थ। ओके, अब आ जाइए IS कोड क्या बोला है एक बार देख लेंगे। तो वही बोलता है कि फॉर कंटिन्यूअस बीम द एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो शुड नॉट बी एक्सीड 26 फॉर स्पन अप टू 10 मीटर। यस, ये इतना याद रहे फ्रेंड कि ये जो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पन अप टू 10 मीटर तक पढ़ रहे हैं, आगे हायर जब उसमें हम लोग जाते हैं फ्रेंड, बीटेक के बाद एमटेक लेवल पे, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल डिजाइन आता है, तो वहाँ पे आगे इससे आगे बताता है कि अगर स्पन 10 मीटर से ऊपर होगा तो हम लोग फिर कैसे क्या करेंगे। तो वो अभी फ़िलहाल हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो बीटेक लेवल का जो पढ़ाई है, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं
उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अप टू स्पन जो है 10 मीटर तक की बातें कर रहे हैं। जब वहाँ कोई जाएगा बंदा तो वहाँ फिर पढ़ाई होगा कि आगे जब इससे होगा तो क्या होगा। ओके फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम खत्म हुआ। थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।